दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीक जी न्यूज़ पर। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कई राज्यों में गंभीर हालात बना दिया है। टीकाकरण अभियान के चौथे चरण में बीती 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र पार कर चुके हर व्यक्ति को वैक्सीन दी जा रही है। भारत में टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम के 2 कोरोना रोधी टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी टीका है और इसे भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाया है। देश के कई शहरों में यह दोनों ही टीके उपलब्ध हैं, तो कई जगहों पर कोविशील्ड के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस स्थिति में लोगों के मन में सवाल आना वाजिब है कि इन दोनों ही वैक्सीन में कौन सी बेहतर और असरदार है। इन दोनों वैक्सीन में क्या अंतर है, आइए जानते हैं वैक्सीन से जुड़े सभी सवालों के जवाब। आइए जानते हैं कोवैक्सीन के बारे में। इस वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और भारत बायोटेक कंपनी ने मिलकर बनाया है। इसी वजह से वैक्सीन को स्वदेशी का टैग मिला है। इस वैक्सीन को कोविड-19 के वायरस को निष्क्रिय कर बनाया गया है। वैक्सीन में निष्क्रिय कोविड-19 वायरस है, जो लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए कोरोना संक्रमण के खिलाफ शरीर में प्रतिरोधक तंत्र बनाने में मदद करता है। संक्रमण के वक्त शरीर में एंटीबॉडीज बनाकर वायरस से लड़ता है। कोवैक्सीन को मौसमी बुखार, रेबीज, जापानी इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जैसी बीमारियों में दिए जाने वाले पारंपरिक टीके की तरह ही बनाया गया है। आइए जानते हैं कोविशील्ड के बारे में। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से बना रही है। कोविशील्ड को वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके तैयार किया गया है, जो एक बिल्कुल अलग तकनीक है। कोविशील्ड को चिंपांजी में पाए जाने वाले आम सर्दी के संक्रमण के एडेनोवायरस का इस्तेमाल कर बनाया गया है। एडेनोवायरस की आनुवंशिक सामग्री SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन की तरह ही है। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस शरीर की कोशिका में प्रवेश करता है। कोविशील्ड वैक्सीन शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रतिरोधक तंत्र बनाने में मदद करता है। कोविशील्ड को इबोला वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन की तरह ही बनाया गया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड इन दोनों ही टीकों की 2 डोज दी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों टीकों के बीच 4 से 8 हफ्ते का अंतराल होने पर टीका बेहतर असर करता है। पहले ये समय सीमा 4 से 6 हफ्ते की थी। कोवैक्सीन के दोनों टीकों के बीच में 4 से 6 हफ्तों का ही अंतर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों ही वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में प्रभावी और सुरक्षित है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन 70 से 90% तक प्रभावी है। कोवैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल ने नतीजों में इसे 81% प्रभावी पाया गया है। इन दोनों ही वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित माना गया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को रखने के लिए 2 से 8 डिग्री के सामान्य तापमान की ज़रूरत पड़ती है। इन वैक्सीन को घर में इस्तेमाल होने वाली फ्रिज में भी रखा जा सकता है। इसी वजह से इनका स्टोरेज बहुत आसान है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के ही टीकों को आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने इन दोनों ही वैक्सीन को बाजार में उतारने की अनुमति नहीं दी है, जिसकी वजह से अभी दोनों ही वैक्सीन केवल सरकारी और केंद्र सरकार द्वारा चुने गए सेंटर्स पर ही उपलब्ध है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के ही टीके एक्स्ट्रामस्कुलर इंजेक्शन हैं। ये इंजेक्शन डेल्टॉइड मसल्स यानी
कंधे के पास की मसल्स पर लगाए जाते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन का टीका 18 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। वहीं कोवैक्सीन का टीका 12 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा सकता है। इन दोनों ही टीकों को बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, ये थी जानकारी कोरोना वैक्सीन के बारे में। आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें, और हमारे चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी हर खबर उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारी खबर पर बने रहने के लिए धन्यवाद।